हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं बात करने वाला हूं फिलिप्स कर्व के बारे में। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की, यूजीसी नेट की, किसी भी राज्य के स्टेट एग्जाम्स की, किसी वर्ग 1 एग्जाम की, लेक्चरर एग्जाम की या किसी अदर एग्जाम्स के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है होपफुली। और इस क्लास के जितने भी कंसेप्ट रहेंगे वो सिखाऊंगा पहले एंड देन उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के द फिलिप्स कर्व को। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका नाम फिलिप्स कर्व क्यों है सर, इसे ये किस चीज के बीच के रिलेशन को समझाने और बताने का काम करता है। तो पहली चीज याद रखें कि फिलिप्स वक्र एक आर्थिक मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसका नाम AW फिलिप्स के नाम पर रखा गया है बेसिकली, क्योंकि इन्होंने ही इसको बनाया, इसको कंसेप्ट को दिया, इसे डिजाइन किया है बेसिकली, और इसीलिए AW फिलिप्स के नाम के कारण ही इसे फिलिप्स कर्व कहा गया। इन्होंने अपनी इस पूरी थ्योरी के अंदर, इस कंसेप्ट में दो चीजों के बारे में बात की। एक बात की इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में, महंगाई के बारे में, और दूसरी बात की इन्होंने बेरोजगारी के बारे में। यानी एक तरफ इन्फ्लेशन जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने बेरोजगारी को रखा जिसे इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और इन दोनों के बीच के एक इनवर्स रिलेशन को दर्शाया, क्योंकि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ये है सर, अगर एक चीज डिक्रीज करती है तो दूसरी इंक्रीज करती है, या फिर आप ये कहें कि एक इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, यानी अपोजिट बिहेव करते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसी कर्व को फिलिप्स कर्व कहा गया। लेकिन याद रखना, ये थ्योरी जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच बताई गई है, ये सिर्फ याद रखना शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगी, यानी अल्पकाल में, कम समय अवधि जिसे कहा जाता है, उसी में ये इनवर्स रिलेशन वर्क करता है। लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म की होगी, दीर्घ काल की होती है, तब ये फंक्शन वर्क नहीं करता। यानी तब ये कहा गया कि इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जनरली लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में जो कर्व रहेगा, एक तरफ इन्फ्लेशन और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये इस तरह का कर्व रहेगा। यानी इन्फ्लेशन के कम या ज्यादा होने का कोई इफेक्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। लॉन्ग रन में ये कर्व इस प्रकार का बनेगा। इसीलिए आप याद रखेंगे, इसको हम वर्टिकल शेप्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई संबंध को नहीं दर्शाया गया। जबकि शॉर्ट रन में मैंने कहा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉन्वेक्स कर्व होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। वाई एक्स पर हमने इन्फ्लेशन को लिया और एक्स एक्स पर हमने बेरोजगारी को लिया। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिलिप्स वक्र किस किस के बीच संबंध को दिखाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, ये गरीबी और बेरोजगारी के रिलेशन को नहीं दर्शाता। इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके रिलेशन को दर्शाता है। पॉवर्टी के साथ ग्रोथ रेट का रिलेशन नहीं बताता। इन्फ्लेशन के साथ पॉवर्टी के रेट को नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र का आकार किस प्रकार का होगा? तो आपने देखा कि जब हम अल्पकाल में बात करते हैं, शॉर्ट रन में बात करते हैं, तो ये कर्व इस तरह का होगा, जिसे आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं, डाउनवर्ड कर्व कहते हैं। नीचे की ओर झुका हुआ कर्व होगा ये, क्योंकि एक तरफ आपने कहा इन्फ्लेशन होगा वाई एक्सिस पर और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा एक्स एक्सिस पर, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा शॉर्ट रन में ही। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? लगभग वही सवाल है, ऑप्शन बदले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक बार फिर ये टैक्स और इन्फ्लेशन के बीच संबंध बताता है तो गलत है। मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में रिलेशन बताता है तो गलत है। ये वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिलेशन बताएगा तो ये भी गलत है। ये कहेगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के संबंध को। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कैसा होता है? अब मैंने कहा जो दीर्घकालीन बनेगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ता, इसको इस तरह कहते हैं। एक तरफ इन्फ्लेशन रहेगा वाई एक्सिस पर, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा एक्स एक्सिस पर, याद रखना है। और इस कर्व को मैं वर्टिकल भी कह सकता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट के एक्सिस पर ये वर्टिकल भी होगा, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू अनएम्प्लॉयमेंट एक्सिस भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है। पैरेलल टू ये इन्फ्लेशन होगा, पैरेलल टू यानी वाई एक्सिस है, माफ कीजिएगा, ये वाई एक्सिस का मतलब है इन्फ्लेशन एक्सिस के बराबर चलेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पैरेलल टुवर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस, फॉलिंग टुवर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस, इंक्रीजिंग टुवर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस,
वर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस। तो आप कहेंगे सर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला एक्सिस ये वाला है और ये इसके ऊपर सीधा आ रहा है, यानी ये वर्टिकल कहलाएगा। और इसी बात को अगर हम कहें तो पैरेलल कहलाएगा उस शेप में जब ये इन्फ्लेशन के पैरेलल होगा। ये इन्फ्लेशन की लाइन के पैरेलल चल रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये वर्टिकल लाइन को दर्शा रहा है। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कौन सा होता है? अब फिर वही सवाल है, लेकिन इस बार ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए गए। तो आपने कहा ये वर्टिकल शेप में होगा जब एक सीधी खड़ी रेखा होगी, जिसका अर्थ ये बना कि महंगाई के कम और ज्यादा होने से बेरोजगारी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लॉन्ग रन के केस में ये एक सीधी वर्टिकल लाइन होगी। मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य प्रतिलोम यानी कि इनवर्स नेगेटिव ऋणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए किसकी व्याख्या की जाती है? आपने कहा सर ये व्याख्या की गई A.W. बिल फिलिप्स के द्वारा, यानी A.W. फिलिप्स के द्वारा। और बेसिकली जो प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को, इसीलिए इसको फिलिप्स कर्व कहा गया। मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी के बीच अदला बदली स्थिर रहती है, यानी मुद्रा का प्रसार होना यानी मुद्रास्फीति होना, इन्फ्लेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेरोजगारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच होने वाली अदला बदली यानी रिलेशन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। तो आपको याद है ये स्थिति कब आती है? जब ये बेरोजगारी के बीच जो ट्रेड ऑफ हो रहा है वो स्थिर होगा, ये लॉन्ग टर्म में होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये स्थिर नहीं होता, बेरोजगारी कम ज्यादा हो जाती है अगर इन्फ्लेशन चेंज हो जाए तो। फिलिप्स वक्र के बारे में आपको बताना है कि ये किस चीज के बारे में और कौन कौन से कथन सत्य दिए गए। इट शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो आप कहेंगे जी ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बेरोजगारी और महंगाई के बीच के प्रतिलोम संबंध को दर्शाती है। फिलिप्स वक्र का जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इन द शॉर्ट रन, बिल्कुल आपने कहा यह बात सही है, अगर शॉर्ट रन होगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। क्योंकि शॉर्ट रन के केस में आपको याद रखना है ये नीचे की ओर झुका हुआ और नेगेटिव रिलेशन को दर्शाता है। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व इज यूजुअली थ्रू आउट द टू बी द हॉरिजॉन्टल एट नॉन एक्सकेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी दीर्घ काल में जब हम फिलिप्स वक्र को सामान्यतः बेरोजगारी के त्वरणहीन मुद्रास्फीति दर पर क्षैतिज समझा जाता है। यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहां, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन के अंदर आपको कई सारी और इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना होगा। क्योंकि जब आप चीजें याद रखोगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि सर यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह के सवाल के बारे में बात करती है। क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा है, देखो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है वो, अब ये नौरो वर्ड क्या होता है इस बात को समझने की जरूरत है आपको। ये जो नौरो है, क्योंकि यहां पे क्या टर्म दी गई है? हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल शेप देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको, एक सेकेंड मुझे देंगे। तो आपने कहा सर ये क्षैतिज कह दिया। अब आपको याद है सर आपने तो ये बताया था ये वाला होता है जिसे वर्टिकल कहते हैं, ये वाला होता है, और जबकि क्षैतिज वाला तो ये वाला होता है इस तरह का। तो आपने कहा ये स्टेटमेंट इसका मतलब गलत जा रही है, फिर बनता है 1 और 2, बाकी गलत हो जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इस तरह के सवाल इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे और बेहतरीन सवालों का कलेक्शन मैं आपको लगातार देता हूं, विद कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। इसको इसी तरह लगातार पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।